दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा मकान आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मकान की ऐसे चौड़ाई है, ये आप देख सकते हैं 20 फीट की है। और इसकी लंबाई जो बात करें तो ये 30 फीट का लंबाई है। तो दोस्तों आप फ्रंट जो है इसका मकान का देख रहे हैं, तो आपको मैं दिखा दूँ इसकी जो ऊंचाई रखी गई है छत तक नीचे से, मतलब कि रोड के लेवल से। तो वहाँ पे सबसे नीचे प्लिंथ बीम दिया गया है। बीम के ऊपर 2 फीट का दीवार उठाई गई है, फिर डीपीसी किया गया है। उसके बाद मतलब ग्राउंड लेवल से इसका 10 फीट है और 2 फीट नीचे, यानी रोड से ये 12 फीट ऊंचाई अभी आपको दिखाई दे रहा है छत तक। अब इसमें जो 10 फीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 3 पिलर आपको दिखाई देगा। पहले ये नीचे आप देखिए, ये प्लिंथ बीम है रोड के लेवल में, 9 इंच बाई 9 इंच का प्लिंथ बीम दिया गया है। फिर इसके ऊपर 2 फीट का यहाँ पे चुनाई करके ये रहा। फिर यहाँ पे डीपीसी कंक्रीट बैंड एक दिया गया है, ठीक है। तो डीपीसी भी आप देखिएगा कि कुछ खास वहाँ पे सही से नहीं दिया गया है, बस ऐसे ही नाम के लिए दे दिया गया है, कोई उस पर वाटर प्रूफिंग का कोटिंग अप्लाई नहीं किया गया है। अब रहा दोस्तों कि डीपीसी देने के बाद जो इसकी ऊंचाई है, ये 10 फीट तक ऊंचाई उठा के तब इसका छत की कास्टिंग किया गया। अब ये जो कोने का पिलर है, इसमें 3 पिलर दिया गया है, एक इस साइड कॉर्नर पे, एक गेट के साइड में, और एक सबसे लास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पिलर का आप देखिएगा कि पिलर का क्या सिचुएशन है। यहाँ पे नीचे से पिलर डीपीसी तक कुछ अलग तरीके से वहाँ पे उठाया गया है। बीच में जो है पिलर आप देखिएगा कि जहाँ पे जीना चढ़ाया जा रहा है वहाँ तक कुछ अलग है, और छत के पास जो पिलर है वो और जाके वहाँ पे कहीं पे पतला हो गया है, कहीं पे चौड़ा हो गया है। तो दोस्तों ये पिलर जो है इसका कोई स्टेबल नहीं है। ये 3 पार्ट में बनाया गया है और तीनों पार्ट में ये पोजीशन से अपना बिल्कुल अलग है। यानी कि कोई इसमें सिमेट्री नहीं है, कोई इसमें साहुल सूत्र का वो फैक्टर अप्लाई नहीं किया गया है, सही से उसका साहुल सूत्र नहीं किया गया है। पिलर का जो शेप साइज यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। तो एक तो मैं बता दूं कि 9 इंच बाई 9 इंच का जो पिलर यहाँ पे कॉर्नर का दिया गया है, फिर जो अगला पिलर है वो पीछे एकदम सीधे 20 फीट के बाद है। तो पिलर का एक तो साइज़ यहाँ पे कम है, वो इनको साइज़ बढ़ाना चाहिए था। दूसरा, अब ये जो बीच वाला पिलर है डीपी प्लिंथ बीम के ऊपर आप गेट तक देखिए कि उसका पोजीशन ही नहीं पता चल रहा है। वो प्लिंथ बीम से ही उठाया गया है, उसके नीचे वो गया ही नहीं है फाउंडेशन में। तो ये दोस्तों कहाँ तक ये पिलर चलेगा, मकान कितना टिकेगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है सोचने वाला। अब ये जो देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपको पिलर यानी कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है। ये कहीं और जा रहा है, और ऊपर वाला भी फिर जो पिलर हुआ है वो उस पर कहीं और आके टिका हुआ है। फिर वहाँ जो मेन गेट के ऊपर से जो पिलर है, पिलर का पोजीशन यानी कि जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो 1 इंच बाहर है। तो एक तो ये इसमें दिक्कत है। अब यहाँ जो कोने का लास्ट वाला जो पिलर है, कॉलम है, आप नीचे से ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे वो 6 इंच का है। नीचे से आप ध्यान दीजिएगा 6 इंच का है। साइड में आपको ईंट दिखाई दे रहा होगा। फिर वो डीपीसी के ऊपर से 9 इंच बाई 9 इंच का पिलर बनाया गया है, उसको सीधा खड़ा किया गया है गेट के सपोर्ट के लिए। कॉर्नर में जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, फिर जब गेट के ऊपर यानी कि जो मेन गेट है उसके ऊपर जो बीम दिया गया है, बीम के ऊपर जो पिलर है वो फिर वहाँ पे उसका शेप एंड साइज कुछ और बिगड़ गया है। वहाँ कास्टिंग में आप देख सकते हैं ढलाई में कितनी सारी आपको हनी कम वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये सब मिस्टेक होता है जब हम विथ मटेरियल किसी ठेकेदार को काम दे देते हैं और उसके भरोसे पे हम बैठ जाते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो इसी तरीके का काम होता है जिसमें कि कोई बीम का आप देख सकते हैं ना, बीम का यहाँ पे कोई शेप एंड साइज है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पिलर था, पिलर में भी कितने सारे हनी कम है। पिलर का कोई मतलब वर्टिकल पिलर नहीं है, एक दूसरे के पोजीशन पे नहीं है, वो इधर उधर हो रहा है, ठीक। और यहाँ देखिए ये छत का हाल मैं जो दिखा रहा था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 बाई 20 का मैं जो आपको छत बताया था, इसमें आप देखिए साइड साइड में यह 9 इंच बाई 9 इंच का बीम दिया गया है। पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा, फिर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, और दोनों साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 सरिया 16 mm का दिया गया है कोने कोने में, और एक एक सरिया 12 mm का नीचे ऊपर दिया गया है बीम में। जो बीच वाला बीम है, किनारे वाला बीम में 12-12 का 4 सरिया दिया गया है। दोस्तों अब इस छत का जो जाल है, जाल में भी आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी कटौती की गई है। अगर आप साइड पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका भी जो है घर में ऐसा काम हो सकता है। यहाँ देखिए सब सिंगल जाल यहाँ 10 mm का सरिया का बांधा जा रहा है। कहीं पे ना क्रैंक तोड़ा गया है, कहीं पे ना वो डबल जाल प्रोवाइड किया गया है। एक तो बीच में आप देख सकते हैं कि बीम का जो स्पैन है काफ़ी दूर है, तो बीच में कोई सपोर्ट वहाँ कॉलम का नहीं है। तो ये काफ़ी दूरी दूरी पे कॉलम दिया गया है, और ऊपर से स्टील भी जो है, स्टील भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया गया है। छत में भी जो स्टील सरिया प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी सही से यहाँ पे नहीं बांधा जा रहा है। तो बहुत सारी मिस्टेक है जो कि इस बिल्डिंग को डैमेज कर रहा है।
और इसके वजह से यहाँ भी कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आता है, कोई भूकंप का झटका आता है, तो कहीं ना कहीं इस कॉलम में दिक्कत होगा। और इसके फाउंडेशन जो मजबूत नहीं दिया गया है, फाउंडेशन से वहाँ पे बिल्डिंग में क्रैक आ सकता है। जो छत है, छत वहाँ से डैमेज हो सकती है। बीच का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीम प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए सिर्फ सबसे पीछे एक पिलर दिया गया है, आगे कोई पिलर का सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक फॉल्स पिलर खड़ा किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो भूकंप के झटके से वो छत है वहाँ पे बकल हो सकता है, बीच से वो झूल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे अगर काम में आप अगर पैसा लगाते हैं तो फिर ये एक बेवकूफ़ी है। अगर आप काम करा रहे हैं तो खुद अच्छे से खड़े होकर काम कराइए, अच्छे से बंधवाइए, तब जाकर आपका घर काफ़ी मजबूत बनेगा। और वो चाहे कितना भी भूकंप आए तो उसमें कहीं भी क्रैक आने का या छत झूलने का, गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो ये तो दोस्तों सरिया बांधने का था। आप एक कॉलम में भी देखे, फिर सरिया में भी देखे, फिर अब इसके बाद जब दोस्तों जिस छत की ढलाई हुई, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा कहीं इसमें कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है सरिया के नीचे। और एक तो और इसमें कहीं पे भी वाइब्रेटर नहीं इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए वो लकड़ी वहाँ पे लिए हुए हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो कंक्रीट को दबा रहे हैं, मार कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं कंक्रीट को, यानी सरिया के नीचे वो दबा रहे हैं उसको। तो दोस्तों, एक कवर ब्लॉक तो आप नहीं लगाएं, पहली बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी के वाइब्रेटर कम से कम रखना चाहिए। वो चलाने से जो कंक्रीट है, जो मसाला है, वो सरिया के नीचे चला जाता है। तो क्या होता है, नीचे ऊपर अच्छे से वहाँ एक लेयर बन जाता है। तो पानी जो आपके छत से टपकने का ज़्यादा चांस होता है, बीच बीच में हनीकॉम्ब जो कंक्रीट में आने का चांस होता है, वो इसी केस में होता है। ये छत कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ पानी टपकने लगेगा। अगर कहीं से पानी घुसने लगा तो पूरा छत में जंग लग जाएगा, छत बेकार हो जाएगा।